न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। बीजेपी के पेट में है वक्त, इसलिए खुलकर चर्चा करने की हिम्मत नहीं। भास्कर जाधव। लोगों के जीवन के साथ खेलना और अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए राजनीति करना, खासकर भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएगी। कोकण के लोग ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। हालांकि रिफाइनरी परियोजना के बारे में अलग अलग राय है, मैं एक राय पर कायम हूँ। विरोध करने वाले लोग स्थानीय लोग हैं, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते। भाजपा को इस परियोजना से राज्य और लोगों को होने वाले लाभ के बारे में एक खुला चर्चा सत्र आयोजित करना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी कि यह प्रोजेक्ट 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का आ रहा है। अगर यह लोगों को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट है तो आप खुली चर्चा करें, मैं खुद वहां आऊंगा। उद्धव ठाकरे ने कभी शिवसेना की भूमिका नहीं बदली। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप बताएं कि आप लोगों को नौकरी कैसे देंगे, आप बताएं कि कोकण की अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी। हिम्मत है तो सार्वजनिक मंच पर आकर कहे, मैं खुद वहां आऊंगा। बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। अगर लोगों का भला करना होता तो वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को दूसरे राज्य में नहीं भेजता। बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए शिवसेना अपने स्टैंड पर कायम है। शिवसेना की स्थिति अभी भी दृढ़ है, हम उन्हें चाहने वालों के साथ है। नंद्रला प्रोजेक्ट को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ताक्षर से रद्द कर दिया गया। अगर कोकण में प्रोजेक्ट के लिए प्यार था तो इसे रद्द क्यों किया गया? मैंने उद्धव ठाकरे को इंटरव्यू में सुना कि केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि प्रोजेक्ट जल्दी किया जाए, इसलिए उन्होंने साइट को लेकर बारसू को पत्र लिखा। उद्धव ठाकरे ने बारसू सीट प्रोजेक्ट के बारे में सुझाव दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने भूमिकाएं बदली है। सरकार वहां जाकर सही जानकारी देने की हिम्मत क्यों नहीं करती? हम अभी भी लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं और एक खुले मंच पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर यह प्रोजेक्ट फायदेमंद है तो सरकार को सोचना चाहिए लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कोकण में बीजेपी नहीं बढ़ेगी, बीजेपी के पेट में समय है, इसलिए वह खुलकर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखती। असं आहे की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये राजापूर तालुक्यात जो काय ग्रीन रिफायनरी प्रोजेक्ट होणार असं जे काय म्हटलं जातं, त्या संदर्भामध्ये आज बारसूमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये असंतोष उफाळून आलेला आहे। हा असंतोष उफाळून आला असताना मला सरकारला एवढंच सांगायचं आहे की लोकांच्या जीवाशी खेळून लोकांना दडपशाहीनं गप्प करून सत्यापासून दूर जाऊन तुम्ही अशा पद्धतीनं आपलं राजकारण करून आपला पक्ष जर वाढवणार असाल, विशेष करून भारतीय जनता पार्टीला मला सांगायचं आहे तर असा तुमचा पक्ष कोकणामध्ये वाढणारा नाही। कोकणातली जनता ही अत्यंत चिकित्सक आहे, अभ्यासू आहे। खरं काय आणि खोटं काय ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करणारी ही कोकणातली जनता आहे। याचं कारण असं मी हे बोलतो, याचं कारण असं की जरी या प्रकल्पाबद्दल प्रत्येकानं वेगवेगळ्या प्रकारची मतं यापूर्वी मांडली असली तरी मी एका मताशी ठाम आहे। मी त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीला खुलेआमपणे आव्हान दिलं होतं की तुम्ही म्हणता 3 ते 4 लाख कोटी रुपयाचा हा प्रकल्प येतोय, 1 लाख लोकांना प्रत्यक्षपणे आणि त्याहीपेक्षा अनेक लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगार देणारा हा प्रकल्प आहे असं तुम्ही सांगताय, तर मग तुम्ही खुलेआमपणे चर्चा घडवा। मी स्वतः तिथे येतो आणि तुम्ही कोकणातल्या जनते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। सांसद इम्तियाज जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए। छत्रपति संभाजी नगर, अकोला, अमरावती और लातूर में बने भवन लेकिन पूरी तरह से चालू नहीं। 35 डॉक्टरों को टीम आने पर दिखाने के लिए
परभनी में शामिल होने का आदेश दिया था, फिर से आदेश ले और 47 डॉक्टरों को उस्मानाबाद भेजे। अगर टीम वहां आ रही है तो शिफ्ट हो जाओ। ये प्रयोग सभी अस्पतालों में चल रहे हैं। कन्नड़ तालुका के कुंजखेड़ा में करोड़ों रुपए की एक विशाल इमारत खड़ी की गई। यह भवन 9 साल से खड़ा है, लेकिन यह अभी भी उपयोग में नहीं है। वहां के सरपंच ने पत्र दिया। कोर्ट ने इस अस्पताल को 15 अगस्त तक शुरू करने का निर्देश दिया। 6 उद्यमियों ने छत्रपति संभाजीनगर शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अकोला, अमरावती और लातूर में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। क्या ये उद्यमी कराड़ गिरीश महाजन के रिश्तेदार है? कुछ साल पहले पेशे से डॉक्टर आशीष भिवापुरकर के एक दिन भी घाटी में नहीं आए। वे केवल कागजों पर काम कर रहे थे। उन्हें 2,52,000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा था। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए आनंद फानंद में हाजिरी पत्रक पर दस्तखत कर दिया। रविवार और छुट्टियां के दिनों में भी काम चल रहा था। कोर्ट ने इसकी जांच करने को कड़ाही ने कोर्ट से कहा कि वह हमेशा आता है। तब मैंने मांग की थी कि लोग इस बारे में झूठ बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर मुंबई में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वेतन छत्रपति संभाजीनगर शहर से मिल रहा था। अब इस मामले की जांच अंतिम चरण में है। इस मामले में अधिकारी भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आई है। जुबान उठाकर हाथ ताली बजाने की आदत है इन्हें। संजय राउत पर नरेश मस्के का हमला, इसलिए संजय राउत आलोचना कर रहे होंगे, लेकिन पिछले 2.5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री कभी हॉल में नहीं गए, कभी मंत्रालय में नहीं बैठे, कोई दौरा नहीं किया। पहले खुद को ढके और दूसरों को देखने के लिए झुके। क्या संजय राउत ने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा? उस वक्त संजय राउत का भाषण कहा गया था, हमारे मुख्यमंत्री एक सीट पर नहीं बैठते, हमारे मुख्यमंत्री आम लोगों की, महाराष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। संजय राउत की मानसिकता बिगड़ गई है। सुबह उठकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले। निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया है? जीभ उठाकर ताली लगाने का यह तरीका संजय राउत ने किया है। आप देखिए, कुछ दिनों के बाद वे अपने कपड़े फाड़ देंगे और गली में दौड़ेंगे। भूकंप आएगा। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में से जिनके पास 15 विधायक हैं और 3 और 4 सांसद हैं, बड़ी संख्या में लोग शिवसेना भाजपा गठबंधन का समर्थन करेंगे। क्या आप जानते हैं उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की और उन्हें बताया कि यह एक त्रासदी है कि हम मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा वापस ले रहे हैं। संजय राऊत हे कुठल्या मानसिकतेतून बोलतात हे आपणा सगळ्यांना माहिती आहे। फडणवीस साहेबसुद्धा म्हणाले, बहुतेक ते रात्रीची नशा त्यांची उतरलेली नसते किंवा न विकलेला सामना आणि रात्रभर त्याच्या बांधत बसलेल्या पुड्या याच्यामुळे, कारण सामना विकला जात नाही शिंदेसाहेबांनी यांना सोडल्यापासून, मग त्यामुळे ते रात्रभर त्या उरलेल्या सामन्याच्या पुड्या बांधत बसतात आणि त्या त्रागातून सकाळी अशा पद्धतीची विधानं करतात। मुख्यमंत्री सुट्टीवर नाही गेलेले आहेत, मुख्यमंत्री त्यांच्या शासकीय दौऱ्यामध्ये आहेत। आजही तुम्ही पाहताय शिवेंद्रराजेंना भोसले यांना ते भेटले, सरकारी कामं त्या ठिकाणून करतायत। त्यांच्या गावी पूजा असल्यामुळे ती पूजा ते अटेंड करणार आहेत, परंतु यांना काहीतरी टीका करायची आहे मुख्यमंत्र्यांवर म्हणून अशा पद्धतीने करतायत। परंतु एक दिवस जर ते गावी गेले असतील आणि तिथूनसुद्धा जर काम करत असतील म्हणून संजय राऊत जर टीका करत असतील, तर गेले 2.5 वर्ष जे आधीचे मुख्यमंत्री होते नॉट रिचेबल होते। मुख्यमंत्री दालनात कधी आले नाहीत, कधी मंत्रालयात बसले नाहीत, कधी कुठला दौरा केला नाही। त्यावेळी संजय राऊत का मुख गिळून गप्प बसले होते? आधी स्वतःचं पाहायचं झाकून आणि मग दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून। मग त्यावेळी संजय राऊतांची वाचा गेली होती कुठे? त्या मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात कधी काय ते बोलले होते का?
आमचे मुख्यमंत्री एका जागेवर बसणारे नाही आहेत. रात्रंदिवस सर्वसामान्य लोकांसाठी, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांकरता आणि त्याची उकल काढण्याकरता झटणारे आमचे मुख्यमंत्री आहेत. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें. इंस्टा, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए MNS न्यूज़ पर. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।